उसके आने वाले दिनों में उसमें एक बड़े बदलाव के संकेत दिख रहे हैं और उस बदलाव का असर केवल बिहार पर ही नहीं दूसरे राज्यों पर भी और केंद्र सरकार पर भी पड़ना तय है। जी अविनाश। हाँ, बिहार में जो बदलाव होगा उसका असर दिल्ली तक जरूर दिखाई देगा। और दूसरी बात तो यह है कि दिल्ली में चुनाव का भी ऐलान हो गया है, तो जाहिर सी बात है यदि इस समय बिहार में कुछ भी उलटफेर होता है तो उसका सीधा सीधा असर दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी दिखाई देगा। और वैसे भी यह कहा जा रहा है कि दिल्ली बीजेपी के लिए पहले से ही बहुत मुश्किल चुनाव है, क्योंकि 1998 के बाद से दिल्ली की सत्ता से वो लगातार बाहर बने हुए हैं और पिछले दो चुनाव में तो देखें वो डबल फिगर में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। 3 सीटें और 8 सीटें उनको मिली हैं और जो वोट आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो वोट का भी फासला है वही 15 से 20% के बीच का फासला है। तो ये फासला भी काफी बड़ा है और इसीलिए इस बार तो शुरुआत पीएम मोदी ने ही कर दी है चुनाव प्रचार की, अमित शाह भी कूद गए हैं, पूरी बीजेपी इस दिल्ली चुनाव में कूद चुकी है। लेकिन इस दिल्ली के साथ ही साथ जो बिहार में जो चल रहा है खेल उस पर भी बीजेपी की जबरदस्त नजर बनी हुई है। अब संजय झा को अचानक ही बुला लिया जाता है, उसके पीछे बताया जा रहा है कि 18 तारीख को, अभी तक यह कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, लेकिन अब यह कहा जा रहा है उन्होंने अपने सारे विधायकों को भी पटना बुला लिया है और राहुल गांधी भी उसी दिन जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के विधायक भी उसी दिन पटना में ही होंगे। तो इस महागठबंधन अपने सभी विधायकों को 18 तारीख को पटना में क्यों जोड़ रहा है, इसको लेकर बीजेपी कैंप में एक तरीके से मान के चलिए खतरे का अलार्म बज चुका है। तो क्या 18 तारीख को क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं, ये नई सरकार दोबारा से बन रही है, क्योंकि उसके बाद ही दिल्ली में इलेक्शन भी होना है, क्योंकि अभी 2 बजे चुनाव की घोषणा हो जाएगी और उम्मीद यही है कि संभवतः 8 तारीख के आसपास में यह चुनाव हो जाएगा दिल्ली में। तो बीजेपी के लिए इस समय एक राज्य नहीं बल्कि 2 राज्यों को संभालना मुश्किल पड़ रहा है कि बिहार यदि हाथ से जाता है तो ये मान के चलिएगा सीधा सीधा दिल्ली की सत्ता, सिर्फ दिल्ली एक विधानसभा उसका मामला ही नहीं बनेगा, ये मामला लोकसभा तक जाएगा, क्योंकि बीजेपी के पास में एक तरीके सीधे सीधे 12 सांसदों का सपोर्ट खिसक जाएगा। अगर उन्होंने जेडीयू को नहीं तोड़ा तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उस पर भी संकट के बादल खड़े हो जाएंगे। फिर तो चंद्रबाबू नायडू जो चाहेंगे, क्योंकि फिर पूरी की पूरी सरकार नायडू के ऊपर डिपेंड हो जाएगी। तो इसीलिए जो 18 तारीख, जो 14 तारीख से भी लेकर 18 तारीख, क्योंकि ये नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि भाई वो खरमास समाप्त होने का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद 4 दिन बाद ही जिस तरीके की घटनाएं पटना में होती हुई दिखाई दे रही हैं उससे साफ साफ लग रहा है कि बिहार में अभी जो भी नीतीश अभी क्या बयान दे रहे हैं उससे कोई मायने नहीं होता। हम तो शुरुआत से बोलते हैं कि भाई जमीन पर जो स्थितियां बन रही हैं उनको आप यदि आप एनालाइज करेंगे तो आपको सीधा सीधा दिखाई देगा कि बिहार में इस समय सरकार बदलने के संकेत मिल रहे हैं और बस खाली जो टाइम काटा जा रहा है उसी के हिसाब से बयान आ रहे हैं। नीतीश कुमार भले ही ये बोल रहे हैं कि अभी हम यहाँ आए, हम 2 बार गलती हो गई, लेकिन उनका जो अंदाज है वो पूरी तरीके से बदला हुआ दिखाई दे रहा है। वो आरजेडी के ऊपर बहुत तीखे हमले नहीं कर रहे हैं, आरजेडी की तरफ से भी जो भी आ रहे हैं वो एक तरीके से तंज कसा जा रहा है, लेकिन हमले एक तरीके से दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे के पर करना बंद कर दिया है। बिल्कुल। और लालू यादव ने जो ये बयान दिया कि वो आए, उनका स्वागत है, उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। लालू यादव भले ही तमाम मजाकिया लहजे में बातें करते हो, लेकिन बातें बहुत तो गंभीर करते हैं और खासतौर पर राजनीतिक बातें जो करते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लालू यादव ने अभी तक अपने उस ऑफर पर दोबारा से कोई सफाई नहीं दी है, यानी वो ऑफर खुला हुआ है सीधा सीधा सा कि नहीं तो भाई नीतीश कुमार ने मना कर दिया और लालू यादव का, क्योंकि लालू यादव सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, उनके लगातार ट्वीट आते रहते हैं, तो लालू यादव ने अभी तक नीतीश कुमार ने जो बोला उस पर रिएक्ट नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है कि जो शुरुआत में चल रहा है कि दोनों में इशारों में कुछ बात हुई है, तो भाई नीतीश कुमार को तो सिर्फ टाइम काटना है और इसलिए उन्हें थोड़ा सा रिएक्ट करना था, क्योंकि मीडिया हर बार उनको पकड़ लेता था कि भाई लालू यादव का ये ऑफर आया हुआ है, तो उनसे हर बार ये सवाल पूछा जा रहा है, जबकि नीतीश कुमार लगातार बोल रहे हैं, फिर भी यात्रा में जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो मीडिया की तरफ से एक सवाल जरूर ये आता है कि भाई लालू यादव की तरफ से ऑफर आया हुआ है। और नीतीश कुमार लगातार पिछले करीब 40 घंटे में 45 घंटे में 3-4 बार बोल चुके हैं कि भाई हम यही रहेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के ये बयान पहले भी कई बार आए हैं, पहले भी वो बोलते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन मिट्टी भी वही है, नीतीश कुमार भी वही है, लेकिन उनकी पार्टी पाला बदल के दूसरी तरफ चली गई है। बिल्कुल। यानी नीतीश कुमार के इस बयान में उतनी गंभीरता लोग नहीं देख रहे हैं जो लालू प्रसाद यादव के उस एक बयान में गंभीरता देख रहे हैं कि उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश इस पूरी जानकारी के लिए, आपने पूरी क्रोनोलॉजी को समझाया। ये महत्वपूर्ण बयान है और सही कह रहे हैं अविनाश अमलेंदु जी कि अभी तक लालू यादव की उस पर कोई सफाई नहीं आई है।